हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज वापस से एक नई प्लेट लेके मैं आई हूँ। नई प्लेट मतलब नया रेसिपी लेके आई हूँ। प्लेट तो पुराना ही है। वाइट सॉस पास्ता को मैंने लजानिया स्टाइल में बनाया है। सारी चीज़ें सेम है, एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो आगे आपको पता लग जाएगा। तो आज भी ये डिश मृदंग के लिए बन रही है। नीचे गणपति फेस्टिवल चल रहे हैं, तो हमें डिनर में वहीं जाना है। ये वीडियो आएगा तब तक शायद ख़त्म हो गया होगा फेस्टिवल, लेकिन बैकअप के लिए आगे वीडियो बना के रखना भी ज़रूरी है। तो डेली डेली मतलब कभी मुश्किल हो जाता है बनाना, तो बैकअप तो चाहिए। यहाँ पे असेंबल हो रहा है चीज़ें, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, तो सबको पता ही है। लेकिन कोई बनाता है तो देखने में मज़ा आता है, हमें याद आता है कि अरे ये तो बहुत टाइम से नहीं बनाया, चलो चलो आज ये बनाते हैं। इजी हो जाता है, आगे से हम बना के रख सकते हैं, हमें कहीं जाना है तो ये बस ये सारी चीज़ें हैं कि आसान हो जाती है हमारा डिनर रेसिपी। इसमें धनिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कलर के लिए थोड़ा डाला है। कैसे बनाना है देखते हैं, चलो। पहले तो हमें एक वेजिटेबल जो है उसको हमें थोड़ा सा स्टर कर लेना है। इसके लिए बटर लिया है और उसमें गार्लिक डालना है, क्रस्ट डालना है, बिल्कुल बारीक नहीं डालना है, और उसको हल्का सा चला लेना है। इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन हमें दूर करना है, तो वहाँ तक ही मिलाना है। ये हो चुका है तो उसके अंदर बेल पेपर्स जाएंगे। आपके पास जो अवेलेबल है आप डाल सकते हो, तीनों कलर का नहीं हो तो कैप्सिकम भी चलेगा। यहाँ पे बॉईल कॉर्न है जिसको मैंने नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया है। आप सबको पता ही है कि मैं बॉईल कैसे करती हूँ। तो इसको भी मिला लेना है। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, पानी ना छोड़े। फिर ओरेगानो डालना है, चिली फ्लेक्स डालना है, वापस से उसको मिला लेना है, और बाद में हमें उसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल देना है। ये थोड़ा तो पानी बाद में छोड़ता ही है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़े वो हमें ध्यान रखना है। बना के रखते हैं तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ ही जाता है। अब उसी कढ़ाई में वापस से बटर लेना है वाइट सॉस बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ओट्स पाउडर डाला है। आप मैदे से भी बना सकते हो, और नॉर्मल आटा जो रोटी का होता है उससे भी ये वाइट सॉस बन जाता है। धीमी आंच पे इसको चलाते रहिए। मैंने बटर बहुत कम लिया है, तो लम्स दिख रहे हैं कि बन रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम दूध डालेंगे और सारी चीज़ें एक साथ उबलेगी तो ये लम्स है वो निकल जाएंगे। तो इसको ये कलर उसने चेंज कर लिया है बस। तो यही स्टेज पे हमें ग्रेजुअली दूध ऐड करना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। ऐसे चम्मच से हिलाते जाएंगे तो नीचे जो लम्स बने हैं वो निकलते जाएंगे, और उबलते उबलते सारा क्लियर हो जाएगा। आप वाइट सॉस कैसे बनाते हो, कौन सा आटा यूज़ करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एकदम इजी है, आसान है। अब तो बच्चों को भी बनाना आ गया है कि वाइट सॉस कैसे बनता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन प्रेजेंट थोड़ा अलग करते हैं तो मज़ा आता है, बस यही बात है। तो जितना दूध चाहिए उतना डाल के इसको उबाल लीजिए। धीमी आंच पे चलाते रहना है, कॉन्स्टेंट चलाते रहना है। और एक उबाल आने के बाद उसमें जो बेसिक अपन मसाला डालते हैं वाइट सॉस में, वही सारी चीज़ें डालनी है। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे ये एकदम सही से उबल चुका है, तो नमक डालना है इसमें। नमक के बाद उसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स जाएगा, और उसके बाद पिज़्ज़ा सीजनिंग जाएगी। अगर पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है ओरिगानो भी चलेगा। मेरे पास थी तो मैंने वो डाली है, थोड़ा अलग लगे, नया लगे। एक बार उसको मिला लीजिए, ऐसे ही मिला लीजिए, और उसमें चीज़ डाल दीजिए। चीज़ जितना जो भी क्वालिटी क्वांटिटी आपको जो लगती है उस हिसाब से डालिए। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज पे हमें जो बॉईल किया हुआ पास्ता है मेरे पास वो डाल देना है। ये एल्बो पास्ता है, आप अपनी पसंद का कोई भी पास्ता ले सकते हो। इसको मिलाने के बाद हमें इसको भी एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और बाद की प्रोसेस हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। वैसे मैंने आगे का क्लिप रखा ही है तो आपको देख ही लिया है आपने। बस एक ट्विस्ट यहाँ ये है
शेजवान चटनी लेनी है 2-3 चम्मच, और उसमें पानी डालना है थोड़ा सा और इसको डाइल्यूट कर देना है। यही हमारा ट्विस्ट है और यही हमारा बेस रहेगा लजानिया स्टाइल वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर डाल के उसको ग्रीस कर लेना है। और आपके पास अवन है तो उसमें 180 डिग्री पे आप चीज़ मेल्ट हो उतना कर सकते हो बेक, या 10 से 12 मिनट कर सकते हो। लेकिन आज मैं तो आपको एक कढ़ाई में ही दिखाऊंगी ताकि जिसके पास अवन नहीं हो वो भी ये चीज़ बना सके। तो ये शेजवान चटनी का लेयर कर दिया, उसके बाद वेजिटेबल जो हमने रखा था वो डाल दिया और ये पास्ता डाल दिया है, उसका एक लेयर बन गया। उसको इवन कर लीजिए। पास्ता थोड़ा गाढ़ा ही ऐसे रखना है ताकि जब हमें खाना हो तब सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। दूसरा लेयर भी कर लेना है। आपको जितना बनाना है, आपके पास जो सामान है उस हिसाब से एक लेयर पे भी बना सकते हैं और 2 लेयर भी बन सकता है। ये तो सब कॉमन है चीज़ें, लेकिन मुझे बातें अच्छी लगती है, आपको पता ही है। तो बातें करते करते काम आसान हो जाता है, बनाने का भी मज़ा आता है, प्रेजेंट करने का भी मज़ा आता है, सामने वाले को खाना भी मज़ा आता है, कभी कभी याद भी आ जाता है ये तो बहुत टाइम से नहीं बनाया। बस ऐसे ही स्प्रेड कर लीजिए ऊपर चीज़ वापस से। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ती तो जाएगी ही ना, आपने देखा ना आगे की क्लिप में हल्की सी, वो उससे कलर बहुत चेंज हो जाएगा पूरी प्लेट का, तो वो डालेंगे हम। ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी डालना है आप ऊपर डाल दो, ताकि बेक होने के बाद इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये बेक होने के लिए रेडी है। और एक कढ़ाई ली है जो मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दी थी, उसी में ये प्लेट रख दीजिए और ऊपर से लीड लगा दीजिए और इसको चीज़ मेल्ट होने तक बेक कर लीजिए। तो ये लजानिया स्टाइल वाइट सॉस पास्ता रेडी है। कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, आप भी बनाइए। और कल वापस से नया वीडियो लेके 2 बजे मिलती हूँ। यहाँ हो चुका है ये, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब तो उसको एंजॉय ही करना है। मलाई कब से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कि हम टेस्ट कर लें, उसके बाद हमें नीचे गणपति जी के फेस्टिवल चल रहा है, उसमें आरती में जाना है, हमारा डिनर भी उधर है। तो ये सिर्फ मृदंग के लिए बना है, मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं, बना लेती हूँ फिर चलते हैं। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने प्लेट और हम दोनों टेस्ट कर रहे हैं। मृदंग कैमरे के पीछे है, वो आएगा नहीं कैमरे के सामने। और अम्मा भी उठ के आई हैं, लेकिन वो इसमें से कुछ नहीं चखेगी, सिर्फ देख रही है। मृदंग बोल रहा है कि आप अम्मा खाओ, लेकिन अम्मा मना कर रही है। अच्छा बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ नया लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।